जो है मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के ग्राम पावाखेड़ी में, जहां मां नर्मदा सेवा कुटी का आश्रम का हम दृश्य आपको सामने दिखा रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं मां नर्मदा सेवा कुटी के आश्रम में, जहां पे लाखों परिक्रमावासी आते एवं जाते हैं। उनके रुकने एवं ठहरने एवं खाने की व्यवस्था की जाती है। अब हम चलते हैं आश्रम के अंदर, जहाँ का अद्भुत नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। हम यूँ कह सकते हैं कि जंगल में मंगल। जी हाँ, ये हम आश्रम के गेट के द्वार पर खड़े हैं, प्रवेश द्वार पर, जहाँ हम आपको अंदर की ओर लेकर जा रहे हैं। आइए चलते हैं माँ नर्मदा सेवा कुटी के आश्रम में। ये वहाँ का आप अद्भुत दृश्य देख रहे हैं। ये पीने की जल की व्यवस्था है जो आप देख रहे हैं। ये मनोहर और सुंदर नज़ारा यज्ञशाला जो हम आपके सामने देख रहे हैं। ये एक प्याऊ बना हुआ है। यहाँ एक विशाल यज्ञ हुआ था पूर्व में, जो हम यज्ञशाला आपको दिखा रहे हैं। ये पूरी यज्ञशाला हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व में यज्ञ हुआ था। ये कुछ परिक्रमावासी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करवाते हैं। नर्मदे हर। कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हैं आप? पावाखेड़ी। पावाखेड़ी से ही हो? हाँ जी। ठीक है, नाम बताइए आपका। हाँ जी। नाम बताइए, नाम आपका। चलो आप बताइए। नर्मदे हर। कहाँ से हैं आप? हम सागर जिले के हैं जी। यहाँ कैसे आगमन हुआ आपका? परकम्मा में है। परकम्मा में है। अच्छा। हाँ। कितने 3 महीना हो गया चलते। अच्छा, 3 महीने से हैं। और हमारी तबीयत हो गई खराब। जी जी। तो हमें तो आज रुकी हैं, कल से रुकी हैं यहाँ। जी जी। हाँ। तो यहाँ रुक के आपको कैसा लगा? सही सुविधाएं मिल रही हैं आपको? यहाँ रुक कर आपको कैसा लगा? यहाँ रुके हैं, हमारी दवाई हो गई हैं। अभी हम मौजूद हैं मां नर्मदा सेवा कुटी के आश्रम में, और हम अंदर की ओर जा रहे हैं। मिलते हैं वहाँ के महंत जी से। जी, नर्मदे हर। जी, यहाँ के बारे में बताइए, अपना परिचय दीजिए। आश्रम त्यागी। जी, आश्रम की स्थापना कब हुई, क्या हुई? ये आश्रम विशेष परिक्रमावासी, नर्मदा परिक्रमावासी जो निकलते हैं, पूरी परिक्रमा में 2 झाड़ियाँ आती हैं, एक लक्कड़कोट झाड़ी और एक शूलपाणी झाड़ी। तो अपने लक्कड़कोट झाड़ी के आखिरी के सिरे पे बैठे हैं। तो 20-22 किलोमीटर परिक्रमावासी को पानी भी नहीं मिलता, जल भी नहीं मिलता। वो यहाँ पहुँचता है तो उसको विश्राम मिलता है, भोजन, हर चीज़ की व्यवस्थित। मैं यहाँ 6 जनवरी 2020 को आया था। तो यहाँ बहुत असुविधा थी, परिक्रमावासियों को इतनी असुविधा थी कि पानी भी नहीं मिलता था। तो देखने के बाद मैं यहीं रुक गया, धीरे ज़मीन ली। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ती गई, और अब इतनी व्यवस्था की जितने भी परिक्रमावासी आते हैं उनकी भोजन, पानी, मेडिकल व्यवस्था से लेके हर चीज़ यथासंभव उनके लिए प्रयास किया जाता है। अमावस्या पूर्णिमा जो है कन्या भोजन होता है। तो लगभग ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है। गरीब बच्चे तो 300-400 तो बच्चियाँ आती हैं। बाकी अब कल जैसे माता जी की जयंती थी, भंडारा था, तो भंडारे में लगभग 3 से 4 हज़ार लोग भोजन करते हैं, और बहुत अच्छा आनंददायक है। और सेवा साधनों में सबसे कठिन साधन है। और माता जी के तट पे ये तो हम तो बहुत छोटे बहुत जगह, सब जगह नर्मदा तट पे हर व्यक्ति लगभग नर्मदे हर वाला मिलेगा। और हर जगह आपको परिक्रमा से, तो हर तीर्थ में आपको, कहीं तीर्थ में जाएंगे आपको पैसे लगते हैं। माँ नर्मदा का तट ऐसा है कि आप लंगोटी में आ जाइए और आप जाएंगे यहाँ से तो बैग भर के जाएंगे। यहाँ पूरे तीर्थों में एक माता नर्मदा तट ऐसा है जहाँ की इतनी ज़बरदस्त व्यवस्था है कि आपको 1 पैसे लेके नहीं आना है। बाकी तीर्थों में आप बिना पैसे के नहीं रह सकते। माता जी के तट पे हर जगह आपको हर तरीके की व्यवस्था, और जाएंगे तो आप बैग भर के जाएंगे। ये माता जी का प्रभाव है। तो गुरु जी, फिर इसकी स्थापना के लिए फिर जैसे जो स्थापना कैसे? तो मैं आया यहाँ, धीरे धीरे लोगों से संपर्क हुआ, क्योंकि अब ये आकाश वृत्ति से चलता है। जैसे जो जहाँ से आया, आकाश वृत्ति मतलब भिक्षा की एक वृत्ति है, आकाश वृत्ति कि हम बैठ रहे हैं, जो माता जी की व्यवस्था है वो ला रही है। तो उस तरीके से इसकी स्थापना। ऐसे परिक्रमावासियों को बहुत दिक्कत देखी, मैं यहीं रुक गया। कोई एक दमन का लड़का उमेश भाई करके है, तो उन्होंने बोला, संपर्क हुआ, फिर उन्होंने ज़मीन ली। ज़मीन लेने के बाद धीरे धीरे कमरे बनवाए, और धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ती गई, लोग जुड़ते गए, और वो
आगे से फिर वो कारवा बनता गया, ऐसे धीरे धीरे वो व्यवस्थाएं बढ़ती रही, है ना। गुरु जी मैं थोड़ा सा पूछना चाहूँगा, मैंने सुना है कि आपको अयोध्या बुलाया गया था जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। जी, ये राम जी की बड़ी कृपा है कि वहाँ उस ऐतिहासिक पल का मैं साक्षी बना, और अब उस दिन का वो शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। अयोध्या वाला जो प्रकरण, वो क्या ऊर्जा, राम जी का क्या अद्भुत, उस दिन का तो शब्दों अव्यक्त को बोला जाता है ना, परमात्मा को अव्यक्त, तो वो समय का जो वर्णन कर नहीं सकते, अव्यक्त है वो। और सारे उस समय तो मतलब बहुत सारे साधुओं में आपको बुलाया था। जी 4000 टोटल, लगभग 7500 लोगों इनवाइट थे वहाँ पे, हाँ। और उसमें 4000 महात्मा थे, और उस 4000 में अपना भी नाम था। तो हाँ। ये राम जी की कृपा है। जी। ये राम जी का प्रेम है, उनका कृपा है कि उन्होंने अपने लिए योग्य समझा, ऐसे ऐतिहासिक पल के हमें उसमें सम्मिलित किया। ऐतिहासिक पल, यादगार, मतलब वो जो उस समय की स्थिति है उसका वर्णन हम शब्दों में कर ही नहीं सकते। आपको वहाँ प्राण प्रतिष्ठा के समय पे हर आंख रोती हुई मिलेगी आपको, हर आंख रो रही थी, और वो खुशी के आंसू, ऐसे अद्भुत पल था, अद्भुत। राम राज जागे ऐसा लग रहा था जी, उस समय तो एकदम हम जब देखते हैं, सुनते हैं न्यूज़पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, तो भाई पूरा विश्व ही राममय हो गया था। बाप रे। हाँ, कई देशों में तो छुट्टी घोषित की थी उस दिन जो है। जी जी। तो वो पूरा विश्व ही राममय हुआ था। और जब वहाँ से दूर, अयोध्या से दूर जब ऐसा प्रभाव था, तो अयोध्या में उनके राम जी के निकट क्या प्रभाव रहा होगा, वो शब्दों में हम व्यक्त नहीं कर सकते। अकल्पनीय। जी, अकल्पनीय है वो, अद्भुत। जी। कि यह भंडारे में धनराशि कहाँ से आती है, जी। ऐसे 50 गांव के लोग मतलब चिंतित रहते हैं। जी। वो सब कुछ लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग करते हैं। बाकी वो माता जी की व्यवस्था, जब हम उसके आश्रित रहते हैं तो वो सारी चीजें जो होती हैं संसार की समझ से परे हैं वो, है ना। क्योंकि वो उसकी व्यवस्था, तो फिर उसकी व्यवस्था के आगे सब फेल है भाई। अब एक बार 1 क्विंटल खजूर भी आई थी, जी, वो तो ये भी आता एक है। अद्भुत बात है। वो आते रहते हैं गुजरात से, कहीं से कहाँ से वो सामान आता है, 1 कुंटल खजूर रख दिया, कभी लगभग हर साल आ जाते हैं। 1 क्विंटल कुंटल 2 कुंटल खजूर वो हर साल आ जाते हैं। बाप रे बाप। अभी कल नर्मदा जयंती थी, उसके बारे में कुछ बताइए। और कल माता जी एक भाव हमारा जो है, ये तो ठीक है माता जी की जयंती, इसके पहले हमने 2022 में एक यज्ञ किया था राजू जी, वो जो बाहर अभी हम देख रहे हैं। उस यज्ञ में हमने 1 पैसे चंदा नहीं किया था, और 50 लाख का यज्ञ था वो। बाप रे। हमने 1 4 आना, मतलब यजमान जो बैठे थे यज्ञ में, उनसे दक्षिणा भी नहीं मांगी थी हमने। अरे और वो इतना अद्भुत इस क्षेत्र का ऐतिहासिक यज्ञ था, और वो भी बिना चंदे के हुआ था। हाँ, देखा हमने, बहुत भयंकर है। तो सब उसकी व्यवस्था है, और जब वो करती है तो एक अद्भुत जो है। तो इतनी बड़ी राशि वाले जंगल में आना, फिर ये भैया जंगल में ही, महात्मा पहले सब जंगल में ही रहते थे, लेकिन अब वो समय नहीं है। अब वो समय, आप फॉरेस्ट में रह ही नहीं सकते भाई, जी। आप कुटिया नहीं बना सकते जंगल में, फॉरेस्ट वाले रहने नहीं देंगे। नहीं, पर इतनी बड़ी राशि का व्यवस्था करना वाला एक अद्भुत बात है। व्यवस्था वो सब ऊपर वाला जब साथ होता है तो फिर पूछो ही मत। जी। फिर उसकी अद्भुत, अब ये चतर पटेल हैं, अब भोजन बनाते हैं, कुछ नहीं आता था, भैया भी आए थे, और इतनी बेहतरीन, इतनी स्वादिष्ट रसोई बनाते हैं। अभी आप लोग भोजन करना, इतनी स्वादिष्ट रसोई। हाँ, नहीं, रात को भी हमने खाना, आनंद आ गया। जी, और ब्रिजेश पटेल हैं ये, यहाँ अब ये लोग सेवा करते हैं यहाँ जी पे। जी। ये जुड़े हुए ये लोग यहाँ सेवा करते हैं, और एकदम पूरा समय तन मन धन से, जी। है ना, हर तरीके से। तो 2-4 लोग जुड़े हैं, तो बुजुर्ग लोग कहावत बोल गए हैं ना, 100 सियार से अच्छा एक शेर पालो। वाह वाह। तो वो 2-4 लोग हैं, तो वो मिलके कर लेते हैं, उनको चिंता नहीं है ना। मतलब ग्रामीणों का भी बहुत ज्यादा सहयोग है। जी जी जी, बहुत अच्छा है। और विशेष करके जो गरीब तबके के लोग हैं, वो बहुत जो है वो एकदम, उनके पास धन नहीं, लेकिन मन और तन से पूरी तरीके से लगे रहते हैं। गुरुजी, आसपास के ग्रामीणों ने बताया कि कोई भी कन्या के पास यदि कपड़ा नहीं है, पुस्तक नहीं है, तो गुरुजी बहुत मदद करते हैं, प्रयास करते हैं अपने। अभी यहाँ से बच्चियों को भी अपने दीदी माँ का आश्रम है रितम्बरा जी का, वहाँ बच्चियों को अपने छोड़ रखा, वहाँ पढ़ाते ही माता जी का स्कूल है। जी जी। दीदी माँ के स्कूल में बहुत शानदार व्यवस्था है, तो बच्चियों का संस्कार अच्छे। तो इस बार और 8-10 बच्चियाँ वहाँ दीदी माँ के स्कूल में डालने का वक्त चल रहा है। और फिर जितने भी कोशिश करते हैं, जो गरीब वर्ग है, जिसके पास दवा नहीं, इलाज, ट्रीटमेंट करवाना, वो सब अपने जितना जी, आसपास के सारे ग्रामीण चर्चा में बोलते हैं जी। तो यथासंभव अपने प्रयास करते हैं कि माता जी जब कहीं से ला रही हैं, ऊपर वाला ला रहा है, तो वो जरूरतमंदों तक पहुंचाया जाए, बस इतना ही प्रयास रहता है।
बाकी तो बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। जी धन्यवाद। धन्यवाद। और सच के साथ सागर मिश्रा की खास रिपोर्ट।